आज पुण्य सलीला मां नर्मदा का प्रकट उत्सव पर्व पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर जहां मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं घाट पर मां नर्मदा की पूजा आराधना, उनका रथ खींचना और चुनरी चढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। इस खास मौके पर साधु संतों के साथ साथ मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की भी घाट पर उपस्थिति है। बता दें कि आज मां के प्रकटोत्सव पर्व पर मां नर्मदा का रथ भी घाट लाया गया, जो स्वयं मंत्री और अन्य सदस्यों ने पूरे उत्साह के साथ खींचा है। वहीं रथ पर पुष्प वर्षा कर इस बात का प्रमाण दिया जा रहा है कि संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा के प्रकटोत्सव पर्व की कितनी खुशी है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आज के दिन मां का जन्म नहीं बल्कि आज ही के दिन मां प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनकी जन्म जयंती नहीं बल्कि प्रकटोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। मंत्री का मानना है कि देश की अन्य पवित्र नदियों के स्नान और पूजा पाठ से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य सिर्फ मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल सकता है। मंत्री का आगे कहना है कि पूरे देश की पवित्र नदियों में सिर्फ मां नर्मदा ही इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और इस परिक्रमा के दौरान परिक्रमा वासियों द्वारा जो अनुभूतियां की जाती है, उसकी कल्पना का जिक्र किया ही नहीं जा सकता। वहीं आने वाले दिनों में मां नर्मदा के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर भी कार्य किया जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मां नर्मदा को सरयू नदी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। मां नर्मदा जी का प्रकट उत्सव है। मां ने जन्म नहीं लिया, मां प्रकट हुई हैं, और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया था कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही कहें और मनाएं। माँ जीवन दायिनी है। इस सृष्टि का प्रारंभ माँ से ही हुआ है, और जब तक ये प्रवाह माँ का है तब तक मानव सभ्यता है, सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल माँ ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो मां नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है, और इसलिए मां मोक्षदायिनी भी हैं। मां भोग भी देती हैं, मां वैराग्य भी देती हैं, और इसलिए मां की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है, और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं। उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता, और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर हैं। माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है, इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सब की जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव हम भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदा नीर और निर्मल रखने की, और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता को बचा कर रख सकेंगे। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। देखिए, ये केवल सरकार और प्रशासन के निर्णय मात्र से ये नहीं हो सकता। माँ को निर्मल रखना है तो हम सबको अपने अपने हिस्से का योगदान देना ही होगा, और इसलिए बार बार ये आग्रह किया जाता है पूज्य संतों के द्वारा भी। पूज्य महाराज गिरीशानंद जी भी हमारे साथ में हैं, वे बार बार आग्रह करते हैं, बाकी संतगण भी हैं, सभी आग्रह करते हैं, निर्देशित करते हैं संपूर्ण मानव समाज को कि माँ को हम सब मिलकर निर्मल रखें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पहल करना ही होगी, और वो पहल हम करने वाले हैं, ऐसा हर व्यक्ति को मानना चाहिए। माँ का प्रकट उत्सव तो हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस पवित्र गौरी घाट तीर्थ में स्वर्गीय भूपेन जी दुबे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत 1979 में लगभग की गई थी, और तब से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार संतों की आज्ञा से बहुत सारे प्रयास यहाँ पर हुए हैं, और जिसके कारण से माँ के दर्शन निर्विघ्न हो पा रहे हैं, स्वच्छता के साथ गया है। आज उसका
प्रारंभ भी ये लोग करने जा रहे हैं माँ नर्मदा के ऊपर। इसी महाकौशल के क्षेत्र में संस्कारधानी के आसपास माँ नर्मदा पर आगामी 2 वर्षों में एक फिल्म भी बनाई जाने वाली है जो हम सभी को प्रेरणा देगी माँ के प्रवाह से बहुत कुछ सीखने की। मैंने कहा है कि माँ के तट को सरयू की तर्ज पर हम बनाएंगे। जब केवल रिवर फ्रंट हम कहते हैं तो उससे केवल और केवल पर्यटन की अनुभूति होती है और केवल लगता है कि कोई पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। ये पर्यटन के साथ साथ ये दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है और इसलिए हमने कहा है कि सरयू की तर्ज पर माँ के तट को विकसित किया जाएगा। इसका DPR तैयार हो रहा है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मैं स्वयं भी सरयू जाने वाला हूँ, एक बार वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर, ताकि यहाँ का DPR और आगामी निर्माण में उसको लेकर हमें आसानी हो सके। जी के पावन प्राकट्य दिवस पर माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है कि बाकी नदियाँ कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने तक लुप्तप्राय हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा जब से सृष्टि है तब से हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगी, पुराणों में लिखा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे गंगा जमुना का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है जो कि निरंतर पिघल रहा है। माँ नर्मदा जी का जो स्रोत है पहाड़ और वृक्ष हैं, इसलिए इनको संपन्न खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें नर्मदा तट पर। नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, प्रदूषण मुक्ति रखें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रशंसा के पात्र हैं हमारे राकेश सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की। मैं तो हृदय मेरा गदगद हो गया जब पूरा समय रथ स्वयं खींच करके लाए। इस अवस्था में इनके पैर में चोट भी थी, पिछले सावन में हो गई थी। ये इनके श्रद्धा भक्ति का परिणाम है। जैसे